बाबर आजम के डी20 और ओडीआई के अंदर कमबैक के बाद जहां एक तरफ लोग इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबर आजम खुद भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि आने वाले वक्त के अंदर प्लेयर्स के लिए मोटिवेशन का सामान बनेगी, इनके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन बनेगी, इनसे इन लोगों को सबक मिल सकेगा। बाबर आजम ने ऐसी चार कौन सी चीजें कही हैं जो आने वाले वक्त के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं प्लेयर्स के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। बाबर आजम ने सेंचुरी कंप्लीट की थी जब श्रीलंका के खिलाफ, तो इन्होंने आकर पहले ग्राउंड के अंदर बातें की, 2-3 मिनट मोहम्मद रिजवान के साथ खड़े होकर गुफ्तगू की। उसके बाद जब इनको ऑन माइक बुलाया गया तो 1-1.5 मिनट की बात वहां पर करते हुए नजर आए। इनमें से 4 बातें ऐसी हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं और नोट करने वाली हैं। सबसे पहली बात जो इनसे पूछा गया कि आप जब डाउनफॉल के अंदर थे तो कौन सी चीजों से आप मदद ले रहे थे, तो बाबर आजम ने एक चीज बहुत क्लियर कट कही। उन्होंने कहा कि अगर आप सोचते हो कि मोटिवेशन लेने से आपका काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि आप कर लोगे, ये हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन चीजों के सहारे बैठे रहते हो तो ये चीजें 1-2 दिन काम करती हैं, उसके बाद काम करना बंद कर देती हैं। आप अपनी जगह पर खड़े रहते हो, बाकी लोग आगे निकल जाते हैं, ये बातें पीछे रह जाती हैं, आप अपनी जगह पर ही रहते हो। लेकिन हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप करना स्टार्ट कर दो तो फिर आप आगे निकल सकते हो। और बाबर आजम ने कहा कि मैं बहुत दफा सोचता था कि मिस्टेक्स हो रही हैं, लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए आते थे, लेकिन मेरा ध्यान अपनी गलतियों पर रहता था, जिनको सुधार कर उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि दोबारा से कमबैक कर पाए हैं। और 83 इनिंग्स के बाद सेंचुरी स्कोर करना कोई छोटी बात नहीं होती। नंबर 2 पर उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, लोग आपके ऊपर बहुत बातें करते हैं, मेरे ख्याल से सदी के अंदर कोई भी प्लेयर इतना कंट्रोवर्शियल नहीं रहा। वैसे तो किसी प्लेयर का इतना नाम भी नहीं रहा होगा इस सदी के अंदर, लेकिन कोई प्लेयर इतना कंट्रोवर्शियल हो ये हमने देखा नहीं था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम को जिन लोगों ने ट्रोल किया था, अब वो रोंदे जा चुके हैं। लेकिन जब बाबर आजम से इनके बारे में पूछा गया कि जो कंट्रोवर्सीज कर रहे थे उनके बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 2 साल उनको कोई बात नहीं की, तो आज भी उनके लिए कोई पैगाम नहीं है, उनको उनका काम करने दें, मैं अपना काम करता हूं। यानी कि इसके अंदर ये पैगाम है कि जो बंदा आपके ऊपर कंट्रोवर्सी करता है उसके ऊपर गौर ना करें, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें और उसको बेटर बनाने की कोशिश करें। नंबर 3 पर जो बाबर आजम की तरफ से पैगाम है अपने फैंस के लिए और उन लोगों के लिए जो कि इनको इंस्पिरेशन मानते हैं, बाबर आजम ने कहा कि अपनी सराउंडिंग के अंदर उन बंदों को रखिए जो कि आपकी बेहतरी का सामान हो, ना कि ऐसे लोग हों जो कि आपकी टांगे खींचने वाले हों। जैसे कि बाबर आजम ने 2 प्लेयर्स का नाम लेकर बताया, पहले उन्होंने कोचेस का बताया, फिर उसके बाद उन्होंने प्लेयर्स की बात की, तो प्लेयर्स के अंदर 2 प्लेयर्स का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि दोनों मेरे जूनियर्स हैं, लेकिन दोनों मुझे मोटिवेट कर रहे थे, मेरे कंधे थपथपाते थे कि बाबर भाई आप कर लोगे, यू कैन डू इट। और बाबर आजम ने कर दिया। लेकिन साइम अयूब और हसीबुल्लाह ने जिस तरह से इनका साथ दिया है, उन्होंने दोनों का नाम लिया कि दोनों मुझसे कहते थे और मुझे हैरानी होती थी कि मेरे जूनियर्स तक मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और इनको उम्मीद है कि मैं कर लूंगा। यानी कि अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी है तो फिर चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, आप कम बैक कर जाओगे। नंबर 4 पर उनसे उनकी सेलिब्रेशन के बारे में पूछा गया था कि बाबर आजम जब सेंचुरी किया करते थे, 19 सेंचुरियां इन्होंने ओडीआई के अंदर की हैं। एक स्पेसिफिक स्टाइल होता था, बाबर आजम एक हैवी जंप मारते थे हवा के अंदर, बल्ला लहराते हुए नजर आते थे। वो चीजें तो हमने मिस कर दी, वो तो हमें नजर ही नहीं आई। तो इसके जवाब के अंदर बाबर आजम ने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर करेंगे। यानी कि उस बंदे को पता है कि अगर इस दफा मैंने सेंचुरी स्कोर करके बल्ला लहरा दिया, वो तमाम चीजें कर दी जो कि मैं पहले करता हूं, और नेक्स्ट मैच के अंदर रन्स नहीं कर पाया तो मेरे फैंस भी मायूस होंगे, कंट्रोवर्सीज करने वाले भी फिर से ऊपर पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि इस दफा कोई प्लान नहीं है मेरा सेलिब्रेशन करने का। आपने बहुत इमोशनल होकर इन चीजों को देखा कि बाबर आजम ने सेंचुरी की, वो भी काफी इमोशनल हो गए थे। लेकिन उनका ये टास्क है कि आने वाले मैचेस के अंदर वो उस तरह कम बैक करेंगे जिस तरह से हम चाह रहे हैं। वो अगले आने वाले मैचेस के अंदर सेंचुरी करेंगे तो उसके बाद वो हवा के अंदर जंप भी करेंगे, अपना बल्ला भी लहराते हुए नजर आएंगे। तो बाबर आजम ने जिस तरह से कम किया है, आने वाले वक्त के अंदर किसी भी प्लेयर के ऊपर डाउनफॉल आ जाता है या आप में से किसी के ऊपर भी डाउनफॉल है, तो आप अपने आप को आगे लेकर आ सकते हो। बाबर आजम आपके लिए मोटिवेशन है। आपको उन्होंने चीजें बता दी हैं कि आप सिर्फ मोटिवेशन से काम तो नहीं चलेगा, हार्ड वर्क से काम चलेगा, और वो भी उन्होंने अपने अल्फाज के अंदर बता दिया है। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल ऑफ यू टू फील